बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। पिछले कई रोज से मेरे ऑफिस के सेकंड फ्लोर पे काम हो रहा है। अब मैं चूँकि इधर बिजी होता हूँ सारा दिन, आप ही की कॉल्स और काउंसलिंग और मीटिंग्स, तो फिर मैंने ये किया, कोई हफ्ता भर से अपने जो ड्राइवर है मुदस्सिर, उसको ये स्पेशल टास्क दिया कि वो वहाँ उसको सुपरविजन करे। तो 2-3 मिस्त्री एक वक्त में काम कर रहे होते हैं, साथ उतने ही मजदूर होते हैं, तो वो बहुत डेडिकेशन के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ उनके सर पे सवार रहता है। रात को उसको मैं डेली पैसे भिजवा देता हूँ उसके बैंक में, और वो सुबह वहाँ से लेके उनको कर देता है। तो कई कई दिन मैं वहाँ जा भी नहीं पाता। कल मेरी तबीयत कुछ बेहतर थी और ऑफिस की 1-2 अपॉइंटमेंट थी, तो मैं फिर ऑफिस गया। तो जाते मैंने उससे पूछा खाना खाया, उसने कहा नहीं, क्योंकि बिजी थे तो मैं खाना नहीं खा सका। अच्छा, इतनी में मेरा एक मेहमान आया, फिर दूसरा आया, तो चाय और बोतलें पिलाते पिलाते शाम हो गई। तो मैंने उससे कहा जाओ भाग के खाना खाओ। उसने कहा नहीं, मैं रात को फिर इकट्ठा ही खा लूँगा। तो मुझे पता नहीं क्या सूझी, मैंने फौरन जूता बदला, उसने कहा गाड़ी निकालो। तो गाड़ी निकाल के हम बाहर निकले। तो मैंने उससे पूछा 2 ऑप्शन है, एक सेवर बहुत खूबसूरत होटल है हमारे करीबी रायवन रोड पे और डिफेंस रोड के संगम पे, और दूसरा वहाँ यूसुफ ब्रोस्ट है। और तो उसने कहा सर मेरे कपड़े नहीं है ऐसे, मैं तो अभी काम करता हुआ आया हूँ, मुझे पहले बता देते। तो मैंने कहा खाना हाथ से वहाँ जाके हाथ धो लेना। तो खैर हम जुबली टाउन में कॉर्नर पे मियाँ एक चौक है, वहाँ पे वो बहुत अच्छा बहुत बड़ा होटल है, फैमिली होटल है, हम वहाँ गए। तो वहाँ जाके मैंने फिर कढ़ाई वगैरह का ऑर्डर दिया और ये हाथ धोने चला गया। तो जब खाना खा के, अभी हमने खाना स्टार्ट नहीं किया, तो सब मैंने बाहर भेजा कि बाहर उनके पके हुए खाने भी हैं, यानी ये जो बारबेक्यू और कढ़ाई और फिश के अलावा पके हुए खाने भी होते हैं। तो जब वहाँ से वो वापस आया तो मैंने कहा उनमें से कौन सा पसंद है। कहने लगा सर आज तो नहीं, फिर मैं कभी आऊँगा तो उसमें से कोई मैं खरीदूंगा, लूँगा। ओके, आपको बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि एक तो जो लोग आपके साथ काम करते हैं, अगर आप दिल से उनकी कदर करें और उनकी उस खिदमत का और उस खुलूस का भी एतराफ़ करें, तो खुद आपको भी अच्छा लगेगा। ज़ाहिर खाना खा के जब बाहर निकले, ही वॉज सो हैप्पी। उसने मेरे लिए दरवाज़ा खोला, बिठाया और फिर ऑफिस के करीब वो वहाँ से मुझसे रुखसत हुआ। उसने खुसूसी तौर पर शुक्रिया का इजहार किया, पर मैंने शुक्रिया के चंद बोलों के लिए ये नहीं किया था, मैंने उसकी खिदमत के एतराफ़ के तौर पर किया। जिस डेडिकेशन के साथ, जिस सुबह सुबह ज़ाहिर है अर्ली इन द मॉर्निंग वो शेरशाह से जाके लेबर को लेके आता है, फिर सारा दिन उनका ख्याल करता है, उन्हें चाय भी पिलाता है और वगैरह वगैरह। ओके, तो ये उसकी हौसला अफजाई थी। लेकिन वहीं से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे वहाँ को 12 खाने पड़े हुए थे, जिस खाने को आप पसंद करोगे वो आपका है, आप उसी को ऑर्डर करोगे। वहाँ फिश भी थी, वो हमारी किस्मत में, हमारे वक्त में, हमारी मोहर उस पर नहीं थी। तो मैं चूंकि रास्ते में माइंड मेकअप करके गया था कि इसको कढ़ाई अच्छी लगेगी, तो उसको कढ़ाई खिलाई और मुझे भी बहुत मज़ा आया। हम दोनों थे। उसने उसकी तस्वीर बनवाई वेटर से। वापसी में जब मैं घर पहुंचा तो मेरी वाइफ ने पूछा खाना खाएंगे, मैंने बात टाल दी, मैंने बताया नहीं। उस जालिम ने सुबह सुबह उसकी पोस्ट लगा दी और अपना स्टेटस लगा दिया। तो मेरी बीवी ने सुबह आके मुझे फजर के बाद उठा के कहा तो कल अब बाहर खाना खा के आए थे। तो खैर उसको तो मैंने राजी कर लिया कि ठीक है, आज तुम्हें और बच्चों को भी कहीं अच्छी जगह खाना खिलाते हैं। लेकिन जो बात बताना चाह रहा था कि जिस लुकमे पे और रिस्क के जिस हिस्से पे आपकी मोहर होती है, आपको उसके लिए कुछ ना कुछ करना जरूर होता है। वो चल के आपके पास नहीं आता। आप डिमांड करो तो भी नहीं आएगा, आप उसके बारे में सोचो तो भी नहीं आएगा। यू नीड टू प्रूव दैट यू डिजर्व फॉर दैट। पिछले दिनों हमारे एससी कॉलेज भावलपुर के दोस्त जमील साहब, जो बाद में हेडमास्टर रहे, फिर नॉर्मल स्कूल चिश्तियाँ के वो प्रिंसिपल रहे, अभी हाल ही में अब वो हरूनाबाद के हैं। तो उन्होंने पेशावर यानी पश्तो से एक किसी की आपबीती का तर्जुमा कहीं से पढ़ा, देखा, उसको शेयर किया अपने अकाउंट में। तो वो एक ऐसे तालिब इल्म की कहानी है कि जो जिंदगी में अफगानिस्तान का, वो कहता सदर के अलावा जो ओहदा आला तरीन मुझे वो चाहिए। तो किसी ने बताया होगा कि पढ़ो, उसने पढ़ाई की,
फिर पैसे ख़त्म हो गए, उसने अपनी ज़मीन जो भी थोड़ी बहुत थी वो बेची, फिर वो बैरून मुल्क चला गया। वहाँ जाके उसने मईशत में PhD की। देन ही केम बैक, तो ज़ाहिर है अफगानिस्तान के जिस तरह के हालात हैं वो कुछ और टॉप की चीज़ चाहता था। उसका ख्याल था PhD करके आया हूँ तो सब लोग मेरे रास्ते में होंगे और मुझे इस्तकबाल करेंगे, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तो उन नौकरियों के लिए मुख्तलिफ जगहों पे जाता रहा, नोबडी बॉदर्ड। तो वन फाइन मॉर्निंग ही डिसाइडेड कि वो नई नौकरी मिलती होता ना से, तो उसने एक पुराना सर्विस स्टेशन ढूंढा, उसे किराए पे लिया और वहां उसने गाड़ियां साफ करनी शुरू कर दी। छत नहीं थी तो प्लास्टिक को लेके आता। अब जो है काबुल, अभी पिछले दिन अमर खाकवानी साहब और उनके दोस्त गए हुए थे, तो इतनी ठंड वहां होती है, तेज हवाएं चलती हैं, ज़ारा पहाड़ों से भी घिरा हुआ है, तो वो रोज हवा चलती तो वो प्लास्टिक उड़ा के ले जाती, फिर चला नया लेके आता। लेकिन जो गाड़ियां आती उनको वो बहुत डेडिकेशन के साथ साफ करता। उसके जो चचा के बेटे थे उन्हें बड़ी एक कमीनी सी खुशी होती थी, वो रोज अपनी गाड़ी ले आते, कभी किसी दोस्त को बुला लाते और कहते कि इसकी गाड़ी साफ करो। एक रोज कहते हम बैठा हुआ था और प्लास्टिक शीट में से देख रहा था और ठंड जो ना सर्दी थी सुइयों की तरह अंदर घुस रही थी, तो उनके चचा के बेटे, यानी क्या कहना चाहिए कजन ही हुए ना जी, वो गाड़ी लेके आए, गंदी अंदर से गोबर डाला हुआ, घास डाली हुई, इतनी गलीज कि बंदा देख के मतलब आपको उबकाई आने लगे। तो उसने कहा कि मैंने उनके लिए चाय मंगवाई और मैं जानता था जानबूझ के आते हैं मुझे तंग करने के लिए, मुझे इस हालत में देख उन्हें राहत होती है। फिर उसने गाड़ी साफ करना शुरू की, सारे कपड़े भीग गए, सर्दी लग रही थी, पर उसने गाड़ी चमका के जब आया तो जिस लड़के की गाड़ी थी वो वहां खड़ा था और बहुत परेशान था, घूम रहा। तो उसने उससे कहा तुम्हें क्या हुआ? उसने कहा कि कुछ नहीं। उसने फिर पूछा, उसने कहा मेरा एग्जाम है, मैं मईशत में मास्टर कर रहा हूँ, पढ़ नहीं सका, दिक्कत है और मुझे कुछ अकाउंटिंग की समझ नहीं आ रही। उसने कहा तुम अंदर चलो। तो अंदर जाकर उसने को आधे घंटे में उसके जो 6 माह का कोर्स था वो मुकम्मल करा दिया। तो उसने कहा तुम्हें कैसे आता है? उसने कहा कि मैंने पढ़ा। कहाँ से पढ़ा? ऑस्ट्रेलिया से पढ़ा। क्या पढ़ा? उसने कहा मैंने PhD की है मईशत में। उसने कहा हाँ। उसने कहा अभी तुम उठो, मेरे साथ चलो, जो यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर है वो मेरा खानदानी फैमिली फ्रेंड है, उससे तुम्हें मिलवाता हूँ। ये चल पड़ा। उसने कहा नहीं कोई कपड़े नहीं है। उसने कहा नहीं बस यही है जो गीले थे और मैले चले थे। अच्छा, उस वक्त कोई मोमेंट ऐसा होता है जो आपके दिल पे उतरा होता है। उस लड़के ने गाड़ी में बिठाया और सीधा वाइस चांसलर के ऑफिस में वो जाके बैठ के गपशप करने लग गया। ये खड़ा रहा, सोफे थे, गीला था, वो उसने बैठने की हिम्मत भी नहीं की, बैठा भी नहीं। फिर काफी देर देखता दुखता रहा, फिर उसने एक टेबल पे बैठ गया। तो वाइस चांसलर से जब उस दो लड़के की बात हुई, उसने कहा कि हियर PhD फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया और मईशत का बहुत अच्छा है। उसने मुड़ के देखा, कहा कौन? ये मिस्त्री? उसने कहा नहीं मिस्त्री नहीं है, ये कार वाश का स्टेशन है इसका, वहां से भी साथ लेके आया हूं। तो अब VC का भी ये कहना था कि किस रोज आए तो हम इसका डेमो लेंगे। तो उसने कहा सर अभी ले लें। VC को बहुत बुरा लगा। उसने अपने PA से कहा, PA ने जो कंसर्न डिपार्टमेंट था उसके हेड को, सभी टीचर्स को बुला लिया, बुला के उसे कमरे में ले गए। VC वाज देयर। तो उन्होंने कहा कोई डेमो दे। इसने कहा कि मईशत के 8 सब्जेक्ट होते हैं, बताएं किस मौजू पे? उन्होंने कहा जी नंबर 2 पे कर लें, जो उसने लिस्ट में लिखा। इसने उस लिस्ट के नीचे नंबर 2 के नीचे फिर 2 बनाया कि इसमें ये जो मौजू होते हैं किस पे? उन्होंने कहा अपने चॉइस पे। तब उसने बोलना शुरू किया, बोर्ड भर गया। उसने 3 मार्कर मंगवाए और जब लिखना शुरू किया इतनी खूबसूरत उसकी हैंड राइटिंग कि वो तो पहले देख के ही बंदा शशदर रह जाता। फिर उसने लिखना शुरू किया और उसको, जब आपने किसी सब्जेक्ट को जिया हो, पढ़ा हो, उसमें मेहनत की हो, इट हैपन्स। फिर कपड़े मैटर नहीं करते, फिर माहौल भी मैटर नहीं करता, फिर आपका डर खौफ भी मैटर नहीं करता। जब उसने अभी वो बोर्ड भर दिया, अभी खत्म नहीं हुआ था, तो अचानक उसे पीछे से क्लैपिंग की आवाज आई। एवरीबॉडी इन द रूम, दे वर स्टैंडिंग एंड दे वर क्लैपिंग, दे वर स्माइलिंग। वाइस चांसलर ने उसको कहा कि यहाँ जो सबसे ज्यादा तनख्वाह है किसी अफगानी टीचर की, वो 50,000 अफगानी है। तुमको हम 1,20,000 अफगानी देंगे पर मंथ। एंड ही एक्सेप्टेड, ही ज्वाइंड। और अभी उसके वो जो सर्विस स्टेशन है उसके 1 साल का एग्रीमेंट उसने किया था,
तो ज़ाहिर है ये 3-4 माह के अंदर ही ये हो गया। आई वाज जस्ट थिंकिंग कि अगर वो जो मेहनत ना करता, उससे दिल चुराता, सोचता कि मेरी इज्जत मेरी बेइज्जती, तो ना सिर्फ भूखा मरता, और घर में तो नौकरी चल के नहीं आती। इनफैक्ट हमेशा आपको इज्जत को बुलाना पड़ता है, यू नीड टू प्रूव। और एक फिर वक्त आता है कि लोग आपके लिए खड़े होकर तालियां भी बजाते हैं। वो सारे बेटे और बेटियां जो घर बैठे मुफ्त में नौकरियां चाहते हैं, मुफ्त में इज्जत चाहते हैं, मुफ्त में शोहरत चाहते हैं, उनको सिर्फ इतना याद करना है, नहीं मिलती, घर नहीं आती। आपको अपने खुलूस का इजहार करना पड़ता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है, और डट के फिर लोगों से बेनियाज होके। और रब का जो बनाया हुआ कानून मैंने जिंदगी में बहुत दफा देखा है, रिस्क आपके पीछे चल के आता है और फिर आपको इज्जत इकराम से मिलता है, और उसके बाद आपकी नस्लें पर मुसलसल आपको उस मुकाम और मर्तबे के लिहाज से अपनी कैपेबिलिटी को, अपनी एलिजिबिलिटी को, अपने हुनर को, अपनी स्किल को, अपनी पर्सनैलिटी को, एक एक चीज को इम्प्रूव भी करना पड़ता है। दुनिया आपको फिर जानती है, पहचानती है। उससे पहले सिर्फ आप ही अपने आप को जान रहे होते हैं, पर एफर्ट नहीं कर रहे होते। तो लैसल इंसान इल्ला मा सा, जितनी एफर्ट को करता है उसको रब गंदी गाड़ी धोने के बाद और एक सर्दी से भरे हुए कमरे में किसी को गाइड करने के बाद यूं नवाज देता है कि वहां सबसे ज्यादा कीमती और सबसे ज्यादा आला दर्जे का उस्ताद वो बन जाता है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाजत। अस्सलाम।